अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं। आवाज आ जी रही है मैम मेरी? आवाज। जी जी मैम आवाज आ रही है। कैसे ज्वाइन हो गया? असल में आपको लिंक शेयर करने लगी थी, ज्वाइन कैसे हो गया फिर अब आपका? मैम आपने पहले वाला लिंक डिलीट कर दिया, न्यू सेंड किया है। अच्छा। जी उस चले, पर तो मैंने ऐसे। नहीं किया, वो फिर जी जी वो। कोऑर्डिनेटर ने किया होगा आपको। जी जी उस पर मैम लिखा हुआ था ऐसे क्लास। अच्छा अच्छा, ठीक, मैं बिल्कुल ठीक सिद्रा। चले, आपको आज फुर्सत मिल गई क्लास लेने की? और कैसी जा रही है फिर तैयारी? सबकी तैयारी कैसी जा रही है भाई? मैम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं तो दे के आऊँ इतवार को भी असिस्टेंट का पेपर। कैसा रहा आज। सच आपका पेपर? जी जी मैम इतवार को था असिस्टेंट का, वो आजकल उन्होंने ना वो इंग्लिश और मैथ का पोर्शन को बढ़ाया हुआ है। इंग्लिश मैथ और कंप्यूटर। अच्छा। 20 इंग्लिश के थे, 20-25 ठीक है, है। 20 के अराउंड अबाउट मैथ के थे और 10-15 वो कंप्यूटर के थे। अच्छा अच्छा। जी जी। तो कितने आते थे फिर? कितने मैम आते जो थे? जो पढ़े हुए थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक थे, बाकी मैं कोई 80 के करीब टिक लगा के आया था, उम्मीद तो है कि उसमें कुछ 60-70 तो ठीक होंगे। अच्छा बाकी अच्छा अब अच्छा, चले, पता मैथ भी कोई नहीं। आपकी ठीक हो जाएगी। बशर्ते अल्लाह ये खैर। कि आप क्लासेस लेते रहे ना। मैथ आपकी सॉल्व हो जाएगी, जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो भी आपने लाजमी करने हैं। इंशाल्लाह मैम। मैम मेरी कोशिश तो होती ठीक है कि है। मैं लाइव क्लास लूँ, अगर ना लिया जाए फिर मैं रिकॉर्डिंग मांग लेता हूँ। चलो, रिकॉर्डिंग का तो कोई इशू नहीं है, चलो आप मांग लेते हो। लेकिन ये है जी। ना कि रिकॉर्डिंग में जो हम लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है? फिर आप मेंटोर को अलग से परेशान करो कि हमें ये बता दें, वो फिर आपको भी ये फील हो रहा होता है कि हम क्यों बोदर करें, क्लास में सब मैम ने तब पूछा था। ठीक है, तो क्लास के वक्त जो प्रोग्रेस होती है ना वो वैसे नहीं होती, इसलिए आप क्लास लाजमी लिया करें। ऐसे ही है मैम, बस कोई मजबूरी की वजह से रह जाए तो रह जाए। हम्म। काइंडली मुझे होस्ट बना दें आप। मुझे होस्ट बनाएंगी तो मैं फाइल शेयर करूंगी आप लोगों को। अच्छा जी, आज ना हम मैथ करने लगे हैं स्टार्ट। इजी टू टफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे हम पहले, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी बेस बन जाए, जिनको मैथ का आइडिया नहीं है। और जो न्यू लोग हैं उन्हें मैं बताती चलूं कि हमारा जो इस वीक में 3 लेक्चर होंगे, ठीक है, कंसेक्टिव। आप लोगों को पता है कि मैं तबीयत की खराबी की वजह से आप लोगों के लेक्चर्स नहीं ले सकी थी, तो इस वजह से ये आज कल और परसों ये कंसेक्टिव लेक्चर्स होंगे आपके। 8 PM टाइमिंग है, और मैथ के ही होंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक में जो है वो आपका स्केड्यूल जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा। 2 से 3 सब्जेक्ट आपके होंगे, जैसे आपकी इस्लामिक स्टडी स्टार्ट है, इंग्लिश है स्टार्ट है, और साथ में कोई और सब्जेक्ट भी आ जाएगा। या मे बी मैं स्किप हो जाऊं, और 2 मेंटोर जो है मैम हिफ्जा और सर अली जीशान, ये आप लोगों को जो है ना वो कंटिन्यू करें, ठीक है? तो फिर उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे आपके स्विच होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मेंटोर्स भी बदलते जाएंगे। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी, कोई मसला किसी चीज में, तो वो मेरे से बिल्कुल पूछ सकता है। वन पेपर में कोई मसला आ रहा हो, वैसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी यानी क्यूरी, जो भी आपके दिमाग में हो आप पूछ सकते हैं। मैम ये पिछले दिनों आपने एक लेक्चर शेयर किया रिकॉर्डिंग, वो 100 पर्सनैलिटीज वाला, उसकी पीडीएफ फाइल नहीं हाँ आई। जी। उसकी वो पीडीएफ मैंने फाइल नहीं आई। बिल्कुल आपका आपका जैसे ही मुझे मैसेज मिला था, मैंने कोऑर्डिनेटर को बोल दिया था। वो एक्चुअल में कल थोड़ा मौसम खराब था शायद, इस वजह ठीक है। से जो है ना वो लेक्चर जो है ना वो उसकी रिकॉर्डिंग को कंपाइल नहीं कर पाई। तो वो कह रही थी कि वो आज या सुबह तक आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे जो ग्रुप में मिसिंग है, ठीक है?
उनकी ओके फाइल्स भी मैम। मिल जाएंगी। और अगर रिकॉर्डिंग किसी की मिसिंग है, किसी ने मैसेज किया हुआ है, तो उनको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। बंडल ऑफ थैंक्स मैम। बिल्कुल दुआ, ऐसे हो सकता है, लेकिन देखो ना, 2 मंथ का सेशन है। अगर हम एक सब्जेक्ट को लेके बैठे रहेंगे तो वो फिर एक सब्जेक्ट 2 मंथ में तो नहीं ना, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो 2 मंथ का सेशन है, अगर एक सब्जेक्ट सिर्फ लेके चलेंगे पूरा हफ्ता और दूसरा सब्जेक्ट मिस करेंगे, तो इस तरह से जो है ना वो स्केड्यूल एक्सपेंड कर देंगे। मसला ये है, पढ़ना भी जरूरी है और पढ़ता नहीं हूँ, उसके अलावा इलाज। इंस्टा पे कम टाइम दिया करो फैसल, तो फिर पढ़ा जाएगा। पढ़ने पे तवज्जो दोगे तो बिल्कुल पढ़ा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक सब्जेक्ट के एक लेक्चर के बाद बहुत लंबा गैप आ जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस्लामी के आपको लेक्चर देखें, हफ्ते में हमारे जो है वो कितने लेक्चर्स होते हैं, 4 लेक्चर्स लाजमी होने होते हैं। तो वो आपके फिर वीकली लेक्चर्स में 2 लेक्चर होने हैं एक सब्जेक्ट के, फिर अगले दिन अगले वीक में 2 लेक्चर होने हैं, तो वो उसी हिसाब से चल रहा है ना। लेकिन गैप तो नहीं आता। आपका एक सब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसके साथ आपकी इंग्लिश चल रही है, इंग्लिश का आ जाता है, इंग्लिश जो है वो चली जाती है, तो उसके बाद जो है ना पैसे बाज आ जाओ, ठीक है। तो वो फिर सब्जेक्ट वाइज आपका चलता है। और अगर इन केस अगर गैप आता है ना, तो आपके साथ तो 2 मंथ का है ना, और सारे सब्जेक्ट्स हमने करवाने हैं, तो वो फिर एकेडमी बॉदर करेगी कि उसने आपको सिलेबस कवर नहीं करवाया और उसने कवर करवाना है। हाँ, अगर गैप आता है तो उसको पॉजिटिवली यूज करो, उस गैप के अंदर अपने नोट्स कंप्लीट करो, अपना जो स्टडी स्केड्यूल है उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तहरीम आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, आपको इस्लामिक के लेक्चर मिलेंगे और इंग्लिश के लेक्चर जो है वो उनकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो मैं बोल दूंगी कोऑर्डिनेटर को, और वो आपको सेंड कर देंगी। ठीक है, उनको आपने सुन लेना है, और बाकी तो आपके साथ साथ ही चलेंगे। मैम, आप हमें सेल्फ स्टडी के लिए कुछ मटेरियल दे सकती हैं वीकेंड पे? मैं दुआ, सेल्फ भाई सेल्फ स्टडी के लिए पास्ट पेपर्स कम है, वो नहीं पढ़ रहे आप लोग? नहीं नहीं, वीक छुट्टियां बिल्कुल नहीं आएंगी। वो मेरी वजह से आई थी, मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा बीमार थी, तो मेरी वजह से कोई 2-4 लेक्चर जो हैं वो आपके प्रीवियस मिस हुए थे, लेकिन इसके बाद आपके जो नहीं होंगे, ठीक है। और मुझे ये बता दें, यही प्लीज ग्रुप में शेयर कर दें, ऑल प्लीज ग्रुप में शेयर कर, नहीं नहीं तहरी दुआ किस चीज के बारे में बात कर रही हो? अच्छा, पास पेपर्स मैंने 2026 के आई गेस शेयर किए थे आप लोगों को, किसी के पास हो तो वो ग्रुप में रीशेयर कर दे, ताकि जो न्यू लोग ऐड हुए हैं उनको मिल जाए, ठीक है। 2026 के आप लोग करें और इसकी बुक बाय करें, इम्तियाज अली शाहद की जो पास पेपर की बुक है वो बाय करें। इस तरह पीडीएफ में कितने को पढ़ेंगे, ये तो आपको 2018 तक जाना है, और ये बहुत ज्यादा ज्यादा फाइल्स हैं, तो ये आपको इसको याद करें, ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैथ है आज, आप पता नहीं ये फिजिकल क्लासेस में तो इजी हो जाती है, यहाँ पे आपने अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने मुझे टोक देना है कि मैम यहाँ से हमें समझ नहीं आई। अच्छा जी, जो सीरीज है ना, इसमें पहली चीज ये है कि इस सीरीज इज अ पैटर्न ऑफ नंबर और लेटर्स। देखें, हमें पता है कि जो काउंटिंग है ना वो 1 से स्टार्ट होती है और 100 तक जाती है, ठीक है। इसी तरह हमें लेटर्स का पता है कि ए से स्टार्ट होके जी तक जाते हैं, और हमें ये इनकी कंटिन्यूटी का पता है। अगर इन केस कोई एक लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और 3 मिस करके 4 लिख दे, 5 6 7 लिख दे, तो हम फौरन उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें से 3 मिसिंग है। तो जो नंबर सीरीज है, जो लेटर सीरीज है, वो बेसिकली एक रिदम में चल रहे होते हैं आपके सीक्वेंस में, ठीक है। काउंटिंग चल रही होती है आपकी इस तरह से, 1 होगा, कोमा 2 कोमा 3, और एक मिस करके यहाँ पे डैश डाल देंगे, फिर 5 दे देंगे, फिर 6 दे देंगे, और ऑप्शंस में 3 4 5 6 दे देंगे। तो आप मुझे बताएं कि ये जो मैंने डैश लगाई यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? सीरीज को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? मैम 12। असद किस कहाँ चले गए हो? 1 2 3 4, मैं लगा नहीं, मैंने जो लिखा है वो नजर नहीं आ रहा? 1 2 3 4। ठीक है मैम, जो मैं वो मैंने लिखा है ना उसको देखें मैं आप, वो क्वेश्चन पे चले गए, उसको नहीं देखें, जो मैं मैम लिख रही हूँ 4 ना उसको मिसिंग है। देखें। ठीक है, 1 2 3 4 पे 4 मिसिंग है। इसी तरह से सीरीज आपको जो है वो आती है, और लेटर सीरीज का मतलब है कि आपको क्या दे दिया जाएगा, ए बी, ठीक है, डैश, सी, डी। तो आप बताएं कौन सा मिसिंग है? ऑप्शन में अगर आ जाता है मिसिंग, तो वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो खुद ही नहीं गलती कर दी, रुको, मिस करना था ना एक।
ये आ जाता है आपको। ठीक है। और ऑप्शन में सी है, ई है, डी है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? क्या आता है? सी। सी। मैम सी। अच्छा, ये नहीं समझना कि ये बच्चों वाली चीजें सिखा रही हूँ, ये अभी सिर्फ आपका दिमाग खोल रही हूँ, ठीक है। ये एडवांस चीजें आती हैं। इस तरह से अब एक रिदम आपने बनाना है कि ए बी सी हो सकती है, नंबरिंग हो सकती है, लेकिन इसकी जो सीरीज आती है वो इतनी सिंपल नहीं आती। बाजू का तो वैसे सिंपल भी आ जाती है, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास कुछ ओड केसेस होते हैं, ऐसा ही है। नहीं हो सकते, ठीक है। 5 हो गया, अब ये भी एक सीरीज है। ये कौन सी है? ओड नंबर की सीरीज। अब यहाँ पे वो 1 3 5 करते हुए अगला नंबर वो यहाँ पे डैश दे दे और आगे दे दे वो 9, तो क्या आएगा? ऑप्शन भी दे रही हूँ मैं आपको। 7 ऑप्शन है, ठीक है। 11 ऑप्शन है और 10 ऑप्शन है। चूज करें, क्या लगता है आपको? सीरी को गौर से देखें। 1 3 है, देन 5 है, देन मिसिंग है, देन 9 है। 7, ये मैं आपको बता भी रही हूँ कि ओड नंबर्स की जो दो पे डिवाइडेड नहीं होते, जो दो पे तकसीम नहीं होते, ये उनकी सीरीज है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने गैप आइडेंटिफाई कर लेना है कि 1 के बाद 2 मिसिंग है, 3 के बाद 4 मिसिंग है। तो इट मीन्स के एक नंबर तो वो ऑलरेडी खुद ही मिस कर रहे हैं, तो हमें भी उससे अगला नंबर लिखना है। जो उन्होंने मिस कर दिया उससे उन्होंने अगला लिखा है ना। 2 मिस करके 2 नीचे ले आओ तो 3 आ गया। अब यहाँ पे 4 नीचे आएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पे 6 नीचे लिखेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 7। ठीक है। तो ये सीरीज उन्होंने अंदर से जो आपकी डिवीजन हो रही थी दो पे, उसको उन्होंने क्या किया, मिस किया और ओड वाली की सीरीज दे दी। तो ये आपने देखना है, गैप को लिख लें या फिर आप उसको जो है वो काउंट कर लें। अगर आपको आपकी मैथ अच्छी होगी तो देन तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये ओड सीरीज है जो दो पे तकसीम नहीं हो रही, ये दो पे तकसीम होने वाली है। ठीक है, 2 दे देता है, 4 दे देता है, यहाँ से वो एक मिस करता है, यहाँ पे वो 8 दे देता है और यहाँ पे 10 दे देता है। ठीक है। अब मैं ऑप्शन में आपको दे रही हूँ 6, ठीक है, और 12, और इधर मैं आपको दे रही हूँ 9। तो चूज करें कौन सा आ रहा है यहाँ पे। सॉल्व करने की ट्राई करें। असद, आप करो जरा इसको सॉल्व, कैसे बन रहा हो, क्या बनता होगा यहाँ पे? किस रिदम से सीरीज चल रही है? कितना मिस करके चल रही है, कितने नंबर? मैम ये 2 4 फिर आगे 6 होगा, फिर आगे 8। हाँ जी, आगे 6 और 8। तो आपने उसको इवन नंबर्स की ये सीरीज है, तो आपने क्या करना है, उसको आपने पूरी सीरीज का जो एक रिदम है ना, रिदम मीन्स की कंटिन्यूटी, उसको आपने देखना है। अगले नंबरों को भी जो पहले आए हुए हैं, फिर उसके बाद वाले नंबर्स को भी, तो देख लेना है आपने कि कितने नंबर स्किप करके वो दे रहा है। बाजू का तो वो ये भी दे सकता है 1 15, ठीक है, 30। अब ये क्या लग रहा है, कितने डिफरेंस के साथ जा रही है? मैम 15 का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है। तो फिर आगे वो इसको ये एक ऐसा ही नंबर मिस करके तो अगला नंबर आपको दे देगा, तो वो बताए पूछ लेगा कि इसमें से क्या है। तो आपने क्या करना है, 45 ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उस सीरीज को करेक्टली देख लेना है कि क्या ये नंबरिंग का डिफरेंस चल रहा है, ओड चल रही है, इवन चल रही है, या फिर बाजू का तो वो मल्टीप्लाइकेशन में लेके जा सकता है। टाइप्स लिख लें कि कितने टाइप्स की सीरीज होती है। स्केयर में भी होती है, यानी कि 2 देगा, 2 का स्केयर क्या होता है, 4 का आगे स्केयर दे देगा। ठीक है। तो आपको वो सीरीज का पता होना चाहिए कि किन किन मेथड में जाके सीरीज सॉल्व हो सकती है, तो लिख लें। ये स्केयर स्केयर में हो सकती है सीरीज, ठीक है, यानी कि हर पहले नंबर का स्केयर दूसरा नंबर होगा, दूसरे नंबर का स्केयर तीसरा नंबर होगा, और देन एक मिसिंग होगा और फिर अगले का स्केयर चल रहा होगा, उसका स्केयर अगला चल रहा होगा। तो स्केयर शेप में हो सकती है, ये लिख लें। ये यहाँ पे लेक्चर में एडिट नहीं है। ठीक है, पहला क्या, किस शेप में हो सकती है, स्क्वायर शेप में हो सकती है। फिर ये क्यूब में भी हो सकती है। क्यूब का पता है ना, जिसकी पावर 3 हो। ठीक है, क्यूब में हो सकती है। फिर ये क्या हो सकती है, समझ आ रही है ना आप लोगों को? आप लोग माइक क्यों नहीं ऑन करके बैठते?
यस मैम। ठीक है, यस समझ आ रही मैम। है? अच्छा, स्क्वायर शेप में हो सकती है, क्यूब शेप में हो सकती है, फिर ये भी हो सकता है कि उसने स्क्वायर लेके, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद +1 भी कर दिया हो साथ। तो ये आपको जब सॉल्व करोगे तो समझ आएगी कि अच्छा, ये 2 2 4 जमा 1 5 लगाया हुआ है, फिर 5 5 25 जमा 1 26 लगाया हुआ है, और देन अगली सीरी मिस है तो उसको भी हमने स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके, और उसका उसके अंदर क्या करना है, +1 करना है, या ये -1 भी हो सकता है। स्क्वायर +1, स्क्वायर -1। ठीक है, ये लिख लें। ये चीजें आपके माइंड में होंगी ना, तो आपको आप सीरीज को जो है ना वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे कि अच्छा, इन इन वे में जाके मैं सीरीज को जो है ना सॉल्व करके दे सकता हूँ, माइट भी पॉसिबल वो जो है ना वो आपकी सॉल्व हो जाए। फिर और क्या हो सकता है, क्यूब +1, क्यूब -1 हो सकता है। ठीक है, क्यूब -1 या +1 हो सकता है, ये लिख लें। इवन ओड हो सकती है, मल्टीप्लाइकेटिव हो सकती है, ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन हो सकती है। स्केयर क्यूब, स्केयर +1 -1, क्यूब +1 क्यूब -1। फिर फिफ्थ में आप लिख लो इसको ओड, ओड में हो सकती है। सिक्स में लिख लो इवन में हो सकती है, और 7 में लिख लो कि ये मल्टीप्लाई भी हो सकती है। लिख लिया है? या नहीं लिखा अभी? लिख लें तो बताइएगा। सुमन बुक में नवाम बैठी हुई है। मैडम डन, ये थोड़ा ठीक सा है। रिपीट करना, अब ये यहाँ क्या हो पे सकती है? स्क्वेयर शेप में हो, स्क्वेयर में हो सकती है फॉर्म में, क्यूब फॉर्म में हो सकती है, यानी कि जिसकी पावर 3 हो। ठीक है, स्क्वेयर +1 या स्क्वेयर -1 में हो सकती है। ओके। क्यूब +1 क्यूब -1 में हो सकती है, ओड में हो सकती है, इवन में हो सकती है, मल्टीप्लाइकेशन में हो सकती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 1 उन्होंने दी हुई है, तो ये कौन सी है? मैम इवन नंबर। अच्छा, ये सीरीज, सीरीज दी हुई है ना उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, 2 4 6, कितने का डिफरेंस चल रहा है? 2 में 2 ऐड कर रहे हैं 4, 4 में 2 ऐड कर रहे हैं 6, तो ये एडिशन में जा रही है। और इसमें उन्होंने 8 भी दिया हुआ है, 10 भी दिया हुआ है, और आगे उन्होंने मिस किया हुआ है, तो 2 डाल के उसको एडिशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, इवन भी कह सकते हैं आप इसको। अगली देखते हैं, 5 10 15 और 20। इसमें क्या लग रहा है आपको? 5 में कितने माइनस जमा कर रहा है वो? 5। 5। तो क्या आ रहा है? 10। ठीक है, और फिर वो 10 के अंदर क्या कर रहा है, इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ। 5 तो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 15, ये उसकी सीरीज चल रही है। ठीक है, फिर 15 में 5 जमा कर रहा है, तो क्या आ रहा है, 20। और अगेन 20 में हम 5 जमा कर देंगे तो हमारी क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा कि भाई अगला जो आना है वो क्या आएगा, 25। इजी है। यस मैम। यस मैम। चलिए क्वेश्चन नोट करें जरा, क्वेश्चन नोट करें जरा, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करें जरा। यस मैम का पता चले। 4 7 12 डैश 29 28, सॉरी। चलो करो इसको सॉल्व। 19। बाकी लोग? मैडम 4 7 नेक्स्ट क्या बोला आपने? 4 7 12, 12। फिर मिसिंग सीरीज, और फिर 28। ओके। सॉल्व करें इसको, क्या आ रहा है? 19। किस तरह से, कौन सी सीरीज है, मुझे एक्सप्लेन भी करें, जिसने जिसने 19 बोला है। मैम इसने 4 में 3 ऐड की है, तो 3 से हाँ, नेक्स्ट उसने उसमें ना
ऑड नंबर ऐड किया है, फिर उससे ऑड ऐड किया, फिर उससे अगला ऑड ऐड करते जा रहे हैं। हाँ, ये ऑड सीरीज का एडिशन चल रहा है, ठीक है। तो आपकी वो सीरीज सॉल्व हो गई, इजी है, समझ आ रही है। ये देखेंगे, हमेशा हर पीपीएससी के पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। एक और सीरीज लिखें जरा, उसको भी सॉल्व करें। मैम ये दोबारा समझाइएगा। कौन सा दोबारा समझाऊं, इसको सॉल्व नहीं किया आपने? नहीं मैम, समझ नहीं आई, इसको कैसे अच्छा सॉल्व किया देखो, है? मैं आपको बताती हूँ। 4 7 12 लिखा हुआ है ना। अब 4 के अंदर जमा करो, कितने तो 7 बनता है? मजा और 3। यस मैम। तो 7 बन गया। अब 7 के अंदर अगेन उन्होंने कितने जमा किए हैं, तो 12 बन रहा है। आपने इस तरह से उसको सॉल्व कर लेना है। 7 आ गया, और 7 में कितने जमा करें तो 12 बनता है? 7 और 12 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 5 का। 5 का। तो 5 ऐड किए तो क्या बना? 12। 12। ठीक है। अब हम यस। 12 के अंदर अब यहाँ पे समझ आ रही है कि 3 है 5 है, तो इट मीन्स कि ये ओड सीरीज ऐड कर रहा है उसमें। 3 5 की, तो अगला क्या ऐड करेगा वो? 3 और 5 के बाद अगला ओड क्या आता है? 7 आता है। यस मैम। तो 7 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 19। तो अगली सीरीज जो है वो 19 है। फिर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर हम 19 में अगली ओड ऐड करते हैं, 7 के बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है? 9 आता 9। है। तो ये भी देख यस लेना है मैम। कि क्या हमारा जो आंसर आया है, क्योंकि उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सीरीज और भी तो है ना आपके पास। 28 दी हुई है उसने। तो आपका आंसर सही है या नहीं, वो इस तरह से साबित होगा कि अगली ओड को आप 19 में जमा करें तो क्या 28 बन रहा है। अगर बन रहा है तो आप सही जा रहे हो, आपका आंसर ठीक है। समझ मैम आ गई है कि नहीं, दोबारा यस समझाऊं? मैम, आगे आगे समझ मैम। आ गई। तो इस तरह से आप क्या कर यस सकते मैम। हो, री आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि हमारी सीरीज ठीक चल रही है या नहीं। अब एक और कर लो। 1 लिखो। मैं बल्कि यहाँ पे लिख देती हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है, ट्राई करनी है, और ध्यान में रखनी है वो मेथड जो मैंने बताए हैं। क्यूब हो सकता है, इवन हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और सारे तरीकों से सॉल्व करनी है आपने। 1 है, नेक्स्ट सीरीज में 9 है, देन 25 है, देन 49 है, फिर मिसिंग सीरीज है, और 121 है। ये जरा बड़ी नंबरिंग में चला गया। अब इसको सॉल्व करो जरा, क्या बन रहा है, इसको सॉल्व करो। 1 9 25 49 मिसिंग और 121। सॉल्व करो इसको, क्या बनता है, आता है या नहीं आता? ये 8 नंबर आराम से आप मैथ में ले सकते हो, अगर आप मैथ अच्छे से कर लो। मिलता है और असद, मुझे हमारा आपका जवाब चाहिए। असद है लेक्चर में? सब सोल्व करो, 12 लोग बैठे हुए हो। 10 लोग हो आप लोग, 10 के 10 जवाब आने चाहिए मुझे। अब्दुल मनान सोल्व करो इसको। फैसल आप भी। अक्सा, तहरीम, 81। 81। सबूर। मैम ठीक हो समझ गया, में आप नहीं आ अपना रहा। जवाब सिक्योर रखें। समझ में नहीं आ रहा, जिनको नहीं आ रहा वो बता दें, और जिनको आया वो अपना जवाब जो है वो सामने रखें, और फिर वो बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया है। और किस किस को समझ आ गई और किस किस को नहीं आई? तैयबा नूर को आ गई, अक्सा असलम को आ गई, तहरीम आपको समझ नहीं आई? सबूर खान समझ आई है? जी समझ में आ गई मैम, वो पहला सवाल समझ में आ नहीं गई। आई? अच्छा, आ गई है तो क्या आएगा? 1 9 मैम, ये मैम हिसाब नहीं लग आई समझ, देखो दुआ। 1 है, ठीक है, और उसके बाद 9 है, ठीक है। 1 का क्यूब अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा? ये 8। क्यूब में आपकी सीरीज देखो। मैम 1 का स्क्वायर क्यूब में। आता है क्यूब, 1 नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम
थ्री का क्यूब लें, ये जो नाइन आया हुआ है, एक के बाद फौरन नाइन आया हुआ है, 8 नंबर गायब कर दिए इन्होंने, तो भाई कैसे कर दिए? दो दो चार भी नहीं है, तीन तीन छह भी नहीं है, दो तीन छह भी नहीं है, तो फिर कुछ तो ऐसा है जो है। तो मैंने क्या कहा था कि ओड भी हो सकते हैं, क्यूब भी हो सकते हैं। तो अगर हम थ्री का क्यूब लें तो कितना बनता है? नाइन। थ्री का मैम क्यूब लें तो कितना बनता है? नाइन। बन गया। 27। आगे 27 बनेगा मैम, ये 3 का स्क्वायर है। सॉरी सॉरी सॉरी, स्केयर स्केयर स्केयर, सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, अब स्केयर लेना है, सॉरी माइंड से स्किप हो गया। स्केयर लिया, अब यहाँ पे इसका स्केयर ले लिया, नाइन आ गया। अब नाइन का स्केयर लोगे तो क्या, सॉरी नाइन का नहीं, अगली ओड सीरीज का, ये ओड में जा रहा है वो। वन का स्केयर थ्री का, और अगला ओड क्या है? थ्री के बाद अगला ओड नंबर क्या आता है? 5। तो ये फाइव का हमने लिया स्केयर, तो क्या आ गया? ये सीरीज कंप्लीट हो गई हमारी, जो वो उन्होंने दी हुई है वो आ गई। यस मैम। तो अगला ओड कौन सा आएगा? फाइव के बाद ओड क्या आता है? सेवन। और 7। सेवन का स्केयर लो तो क्या आएगा? 49। 49, वो भी हो गया जो उन्होंने दिया हुआ था। सीरीज में ये भी था ना 49, यहाँ पे तो चलो जगह कम है तो मैं लिख नहीं पा रही, एक्चुअल में मैं मोबाइल में ऑन हूं ना। ठीक है, तो 49 भी आ गया। अब फिर सेवन के बाद अगला क्यूब, अगला स्केयर किसका लेंगे? कौन सी 9। और सीरीज है सेवन के 9 बाद? का। 9 का। नाइन। तो ये जो कह रहे थे सारे 81 आ रहा है, तो वो नाइन का स्केयर लेके 81 दे रहे थे। और फिर हमने लास्ट सीरीज देखी थी कि 121 लिखा हुआ था मिसिंग सीरीज के बाद। तो आप नाइन के बाद अगला ओड क्या आएगा? 11। 11। 11। 11 का स्केयर लो तो फिर आपका 121 आ जाता है। तो ये आपकी सीरीज मीन्स ठीक चल रही है। यस लड़कियों को मैम। समझ मैथ नहीं आती होती, इन्हें कम ही आती है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। एक और क्वेश्चन करा रही हूँ, उसको आप लोगों ने हर मुमकिन हर फार्मूला लगा के ट्राई करना है एक दफा, ठीक है? अगर नहीं आता तो देन, मैं ऐसे नहीं कि मैम ओके समझ मैम। नहीं आई, मैंने आपको कौन, पहले मुझे फार्मूलाज बताओ मैंने कौन कौन से बताए हैं। मैम स्केयर क्यूब, स्केयर प्लस क्यूब 1, स्केयर हम्म। -1, क्यूब +1, क्यूब हम्म। -1, ऑड इवन और और इवन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाइकेटिव, ठीक है, ये सारे मेथड आपने लगाने हैं, कोई बात नहीं, हम इधर ही बैठे हैं। सीरीज है आपके पास 6, ठीक है, 11, 21, 36। अब ये इतनी लंबी सीरीज हो ना तो फिर तो आसानी से रिदम बन जाता है। 56 और लास्ट वाली मिसिंग है इसके बाद। चलो अब इसको सॉल्व करो। पहले डिफरेंस उसका नापते हैं कि इन दोनों में सीरीज में डिफरेंस क्या है। अगर वो डिफरेंस आपको किसी काउंटिंग में आ रहा है, क्यूब के थ्रू लग रहा है, समझ आ रही है कि ये क्यूब हो सकता है, मल्टीप्लाइकेटिव हो सकता है, तो उस डिफरेंस से आपको समझ आएगी कि क्यूब में जाना है, आपने स्क्वायर में जाना है, ओड में जाना है, इवन में जाना है, किस में जाना है। पहले डिफरेंस मैं निकालो सारी का, कि एक से मैम दूसरे मैं नंबर बता में डिफरेंस क्या है। मैं बता सकता हूँ लड़कियों को मैम इसका सॉल्व कर नेक्स्ट लेना, लड़कियों को सॉल्व करने दो ना पहले असद, बाद में देखते हैं, उनको पहले नहीं आ रहा। आप लोग लड़के सॉल्व करके मुझे बस ये बता दो कि मैम समझ आ गई है या नहीं आई। आंसर नहीं अभी किसी, तैयबा को आ गई, ठीक हो गया। और किसको आई है? ठीक हो गया, फैसल को भी आ गई है। और किसको आई है? किस तरह से आइडेंटिफाई किया आपने? मैम ये 5 के मल्टीपल्स में का डिफरेंस है। 5, 10, 15, 20, 25। गुड। और वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं? मल्टीपल का डिफरेंस है मतलब। हाँ, 5, 10 और ये ऐड हो रहे हैं। ठीक हो गया, आप यस। सबको समझ आ गई है? कोई ऐसा जिसे ना समझ आई हो? सबको आ गई है? तहरीमा आपको समझ आ गई है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके ओड इवन। और ये एक मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें लेटर्स भी हो सकते हैं। अब लेटर्स का जो है ना वो थोड़ा सा
चेंज है। अच्छा, ये इसमें ना अलग अलग एग्जाम्पल है, जो मैंने करवाई है वो इसमें नहीं है, ये अलग अलग है, साथ में सॉल्व भी की हुई हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सीरीज को सॉल्व करना है, कल तक ये आपने काम करना है, ठीक है। बाकी सब साइड पे रख दे, मैथ पे फोकस करें, इसमें से 2 से 3 नंबर आप आराम से ले सकते हैं, ये क्वेश्चन लाजमी आता होता है पीपीएससी में। और एफपीएससी वालों को तो 20 नंबर की मैथ आती है, तो दोनों तरफ ही आपकी यूटिलाइज होगी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन में अलग से क्वेश्चन दिए हुए हैं, एडिशन में अलग से, मिक्स अलग से, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो इसको पहले सॉल्व करना है और उसके बाद आंसर्स पे जाना है, ठीक है। फिर आती है जी लेटर सीरीज। अब लेटर में मैंने आपको बताया जैसे ए बी सी डी ई है, तो यहाँ पे अगर पहली को देखे तो ये ए बी सी डी लिखा हुआ है और मिसिंग क्या है, ई, ठीक है। अब अगर आपके पास एक सीरी आ जाए एम एन ओ, मिसिंग सीरीज और क्यू, तो क्या मिसिंग है इसमें से, पी मिसिंग है। ठीक हो गया, ये सिंपल था। अब अगर आपके पास 2 सीरीज आ जाएं, फॉर एग्जाम्पल वो आपको दे देता है, सीरीज क्या हो सकती है, अच्छा, अगर वो आपको ये अच्छा सिंपल तो अब आपको आ ही जाएंगी ना, अगर मिस करता है बी टू सी डी, ये आपकी है पहली। दूसरी वो करता है कि मिस कर देता है, ठीक है। तीसरी में वो आपको दे देता है बी, बी वैसे ही है, सी डी, और डी का दे देता है पावर, वो सब्सिक्वेंट में जाके 4। फिर अगली सीरीज में वो देता है आपको B5, ठीक है, सी डी, ठीक है, और फिर उससे अगली में वो आपको दे देता है बी, सी में इसके साथ वो पावर लगा के ऐसे 6 दे देता है सबस्क्रिप्ट में, और साथ में डी। तो अब बताएं ये क्या चला है, क्या है, कुछ भी समझ आ रही है इसमें से आपको। B2CD, नेक्स्ट है डैश खाली जगह, फिर BCD4, फिर B5CD, और यस मैम। BC6D। मैम B2, क्या, मैम B2CD, B C3D, फिर BCD4 B5 और इस तरह करके 2 3 4 5 हाँ 6 इसमें ना, वो मिसिंग हमने नंबरिंग है, अल्फाबेटिकल। गुड गुड हो गया, गुड हो गया। अब देखें इसमें मिसिंग क्या है, वो ऊपर वाले अल्फाबेट्स लेटर्स तो मिसिंग है ही नहीं, वो ठीक चल रहे हैं वो। इसमें अब नंबर्स की गेम है, ये जो आप सबस्क्रिप्ट में दिया हुआ है ना ये मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन 2 के बाद क्या मिसिंग है, 3 मिसिंग है। अब वो कर क्या रहा है, अब यहाँ पे उसने बी के साथ पावर लगाई है, अगले में उसने किसके साथ लगाई है, होगी सी के साथ लगाई होगी, क्योंकि चौथे में डी के साथ है और पांचवे में अगेन वो बी पे आ गया है, 3 ही अल्फाबेट है। तो यहाँ पे पावर किसके साथ आएगी, सी की टू डी। पावर्स का रिदम भी देखना है कि मैम पावर C के लग साथ किसके C साथ आएगा, रही है, बी सी डी, क्या, मैम बिल्कुल भी मैम समझ नहीं सी आ के रही। साथ C के थ्री साथ नहीं 3 आएगा। आएगा, देखो BC3D होगा। सबर करो, नहीं सुनो, सुनो मेरी बात सुन लो, पहले में उसने पावर किसके साथ लगाई है, बी के साथ, 2 लगा दिया, ठीक है। अगर मिसिंग सीरीज को हम अभी साइड पे कर दें, तो अगर वो तीसरे नंबर पे जाके पहला भी छोड़ रहा है, दूसरा भी छोड़ रहा है और आखिरी के साथ पावर लगा रहा है, तो हमें पावर किसके साथ लगानी है, तो पहले के साथ तो ऑलरेडी पावर लगी हुई है 2, दरमियान वाला ठीक है मिसिंग है सर। ना, जिसके साथ पावर होगी तो देन डी के साथ 4 आएगा अगली सीरीज में। और फिर वो बैक पे जा रहा है, फिर 5 पे 5 लगा रहा है बी के साथ, और अगली में वो सी के साथ 6 नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे भी सी के साथ 2 आएगा, जो मिसिंग सीरीज है सेकंड वाली में। देखो बी सी और डी चारों में सेम है, कोई फर्क नहीं है, ऐसा ही है कि कोई फर्क है, कोई मिसिंग है, नहीं नहीं। नहीं, ये तो मैम सेम है सारे। क्या कहते हो, कुछ मिसिंग है बी सी डी में, बी सी डी तो सेम ही चल रहा है ना चारों तक। जी जी जी। मैम। पावर्स मिसिंग है, ये सबस्क्रिप्ट मिसिंग है जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसका भी आपने रिदम देखना है,
सी के साथ थ्री आएगा, क्योंकि उसने थर्ड पे जाके थर्ड वाली के साथ लगा दिया है और फोर्थ पे जाके उस वो फिर स्टार्ट पे आ गया है। तो सीरीज के साथ जो पावर है वो, और उनकी जो प्लेस है वो चेंज हुई है बस। आइए समझ या नहीं आई, जल्दी से बताओ। मैडम मुझे नहीं आई इसी समझना। नहीं आई? अच्छा रुको रुको, दोबारा दोबारा करते हैं, इसको समझना मिस जरूरी हो है गया। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, रुको। जिनको आ गई वो ठीक है उनकी, जिनको नहीं आई वो मुझे जरा अपना नेम बताएं। बी, मैम मुझे नहीं आई। सी, मुझे कौन है नाम बताओ ना। अब्दुल मनान। अब्दुल मनान। अब्दुल मनान देखो, ये बी सी डी लिखा हुआ है, ये है डैश, ठीक यस है, मैम। यहाँ से एक सीरीज मिसिंग है। अब आके जाएं तो उसने कहा कि ये आपके पास जो थर्ड है वहां पे भी आपके पास क्या है, बी सी डी, कोमा, अगली सीरीज में अगेन आपके पास बी सी डी है, उससे अगली में फिर आपके पास क्या है, बी सी डी। कोई फर्क है इनमें? यस मैम। नहीं कोई मैम। फर्क नहीं है ना, सेम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो कुछ मिसिंग नहीं है, सीरीज तो सेम चल रही है। अगर यही रहेगी तो हम क्या करेंगे, बी सी डी ही लिखेंगे कि भाई ये सेम चल रहा है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे आप। लेकिन उन्होंने क्या गेम किया है कि उन्होंने बी के साथ आपको पावर दी टू। अब टू नजर आ रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ? यस मैम। फिर उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे उन्होंने एक सीरीज मिस कर दी, ठीक है। अब जब आप नंबर, हमारे पास काउंटिंग में कितने हैं, बी सी डी, ये काउंटिंग में तीन बनते हैं ना लफज, थ्री। लेटर थ्री है। अब उसने क्या किया, बी को भी छोड़ दिया, सी को भी छोड़ दिया, डी के साथ आपको फोर पावर दे दी, ठीक है। समझ आई यहाँ तक? मिसिंग सीरीज को भी छोड़ दो। अभी ये समझ आ यस रही है कि मैम। डी के साथ फोर पावर लगी हुई है। यस मैम। फिर उसने आपको दिया कि बी के साथ फाइव पावर लगा दी, और सिक्स पे जो एंड वाली सीरीज है उसमें सी के साथ पावर लगा दी। अब मुझे ये बताओ कि पावर किस काउंटिंग में जा रही है, किस रिदम में जा रही है? प्लस वन। अल्फाबेटिकली जा रही है बी, और यहां से मिसिंग है एक, तो सी भी नहीं है, तो सी के साथ पावर भी नहीं है अगली वाली में। समझ रहे हो? डी के साथ पावर लगी हुई है यहाँ, सी की पावर मिसिंग है और थ्री भी मिसिंग है। नंबरिंग में टू, फोर, फाइव, सिक्स, आगे तो फोर फाइव सिक्स सेम चल रहे हैं। जी मैम। समझ आई अब्दुल मनान के नहीं? यस मैम आई है। अब यहाँ सी पे के क्या साथ थ्री आएगा, आई है। बी, सी के साथ क्या आएगा, थ्री, और डी हम सेम लगा देंगे। अब अगेन इस रिदम को चेक करें, बी के साथ टू पावर है, सी डी है, फिर आगे सी के साथ पावर थ्री है और डी के साथ नहीं है। तो जब आगे जाएंगे तो बी और सी दोनों के साथ नहीं है, डी के साथ पावर है। पावर वन वर्ड नेक्स्ट मूव कर रही है। मैम समझ फिर आ आगे गया। जाएं तो पावर वापस बी पे आ गई है। अब समझ आइए? यस मैम थैंक यू सो मच। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं लेटर्स का। लेटर्स पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, नंबरिंग पे भी वैसे होती है, नंबरिंग को भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके एंड पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, वो सारे आपने सॉल्व करके ग्रुप में या इंडिविजुअली आपने असाइनमेंट सेंड करनी है कल तक, ठीक है। कल तक कोई और काम नहीं करना हमारा। जो जिनको जिनका जीके अच्छा हो जाता है ना, फिर वो मेरिट में जो नहीं आते, जो 6-6 साल, जैसे असद ने अभी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया होगा, ये ये 70 अबव वाला बच्चा है, ठीक है। लेकिन इसका मेरिट नहीं बन पा रहा। अब मेरिट उन्हीं का बनता है जिनको मैथ आती है, जो 7 नंबर आसानी से ले जाते हैं, वो आपसे गेम आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही इसलिए करना है, मैथ ऐसा ही पे, करना है। क्या कह रहे हैं? मैम जिस बंदे की इंग्लिश और मैथ के अलावा दूसरे सब्जेक्टों के साथ इंग्लिश और मैथ को जिस बंदे ने स्पेशली फोकस किया ना, वो मेरिट में चला हाँ जाता है। ऐसे ही है, एफआईए में तो बिल्कुल वही जाएगा, लेकिन पीपीएससी में भी यही होता है। अब मैं आपको एक सीरीज लिख के दे रही हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। FAG GAF, ठीक है, H, ये अपनी तरफ लिख लें, आप लोग अपने पेज पे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। फिर आता है HAI, फिर I, क्या कह रही हो, बोल के बताओ भाई। मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल में ऑन हूं, तो मैं ना बार बार मैसेजेस में नहीं जा सकती आपके।
एच ए आई है, और देन है आपके पास आई ए एच, और देन अगली सीरीज मिसिंग है। ढूंढो क्या है मिसिंग, तुक्के लड़ाओ इस पे। अब इसमें से सिंपल एक चीज तो आपको नजर ये आ रही है कि ए तो ये कहीं नहीं जा रहा, तो दरमियान में तो ए ही आएगा। अब अगले और ये पिछले लेटर एक की सीक्वेंस चेंज है। ये एक बाकी लोग भी सॉल्व करके मुझे बताएं। ए सारे लोग ए सॉल्व आई। करके मुझे आंसर बताएंगे। आंसर मैं बाद में बताती हूँ, आप लोग पहले सॉल्व करो, सारे सॉल्व करो। गर्ल्स आप लोग भी सॉल्व करो, सब सॉल्व करो। सबके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नजर आने चाहिए। तहरीम आप भी सॉल्व करें, सिद्रा, सबूर, मनान, आंसर में मुझे जो है ना इनबॉक्स में सबके आंसर आने चाहिए, सबके। तहरीम का आ गया है, तैयबा का आ गया, अक्सा का आ गया है, असद आपका नहीं आया, फैसल, मनान, सबूर। मैम नेटवर्क करने के लिए क्या नहीं समझ आई? मैम समझ आ गई, चैट बॉक्स ओपन रहा। अच्छा, ठीक हो गया। इसमें क्या आ रहा है, मैम जे मुझसे ए ये के। वाला नहीं सॉल्व, मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है ये वाला। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, देखें, ए तो सब में सेम है, तो वो तो आप रहने दो, ठीक है। अब इसका मतलब है कि दरमियान वाली सीरीज हमें आती है, तो दरमियान में क्या आएगा, ए आएगा। अब गेम किन की है, एफ के बाद जी आ रहा है, जी ऊपर से नीचे को देखो, एफ के बाद क्या आ रहा है, जी, जी के जी बाद क्या आ रहा है, एच, ए एच के बाद क्या आ रहा है, आई, तो आई के बाद क्या आएगा, जे तो लिख जे। लिया पहला। अब एंड वाली पे चली जाओ, जी के बाद क्या आ रहा है, एफ एफ, और जी और एफ के दरमियान में कितने अल्फाबेट छूट रहे हैं, एच आई जे के एक मिसिंग है, और जी। एफ के बाद आई है। अच्छा, इस पे भी ऑड और इवन का वो देखना है डिफरेंस। ठीक है, और एच, आई के बाद फिर एच है, तो क्या आएगा, के के। तो सॉल्व हो गई सीरीज, इसमें मुश्किल क्या था। अल्फाबेट्स तो देखो ना कि कितने मिस कर रहा है, कितने मिस करने के बाद अगला लिख रहा है, ठीक है। और सीरीज की सीक्वेंस क्या चल रही है, पहले पे क्या ले रहा है, दूसरे पे क्या ले रहा है, तीसरे पे क्या ले रहा है। जब आप उसको, ये दिमाग के क्वेश्चन है, ये रट्टे वाले नहीं है ना, कैसे ही हो जाए। एक और प्रैक्टिस करवा लो। जी करवा ली मैम। ये करवा लो। चलें, थोड़ा यस मैम। थोड़ा सा और ट्रिकी पे चलते हैं। नंबर्स पे भी लगता है आप लोगों की जो है ना वो गेम कोई इतनी खास चल नहीं रही। लेटर्स पे मैं लिखने लगी हूँ, क्यू, पी, ओ, फिर अगला है एन, एम, एल, उससे अगला है के, जे, आई, उससे अगला मिसिंग है, उससे अगला है ई, डी, सी। चलो सॉल्व करो। सबके आंसर आने चाहिए मुझे इनबॉक्स में। क्या आएगा भाई अगला, टाइम लो, आराम से सॉल्व करो, हर तरीके से सॉल्व करके देखो इसको, देन मुझे बताना कि नहीं आई। तैयबा नूर, एच जी एफ।
बाकी लोगों ने नहीं लिखा अभी तक। फैसल ठीक हो गया। FGH, HGF और FGH ये क्या लिख रहे हो भाई? कोई एक डिसाइड करो क्या आना है। फैसल आपका HGF आया है और FGH, समी आपका HGF FGH कैसे आ गया भाई? मैम मैंने लिखा है HGF। समी ने HGF वालों का तो FGH क्यों आएगा? FGH की भाई सीक्वेंस मत तोड़े अपने। अल्फाबेटिक आगे पीछे हो गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये FGH वाले मुझे जरा समझाएं, ये FGH किस तरह लगा रहे हैं? उल्टी क्यों ले गए हो? सीक्वेंस अपना सही क्यों नहीं रख मैम रहे? मीन मीन HGF ही। HGF है, ठीक है। सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। जिस रिदम से जो लेटर पहले आएगा वो पहले ही लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में ही लिखना है, ठीक है। HGF आता है इसमें। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा लेक्चर। इसकी एंड पे प्रैक्टिस भी है, ठीक है। आपने वो प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। जितने क्वेश्चन इसके एंड पे दिए हुए हैं सारे के सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं। इन केस अगर कोई नहीं आता तो मैंने साथ ही आंसर की इसलिए दे दिए कि आप लोगों को वेट ना करना पड़े। लेकिन लेकिन कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन लिख के सॉल्व पहले खुद करो, देन ऑप्शंस पे जाओ, ठीक है। किसको रिपीट कर दूं? दुआ ये भी समझ नहीं आई थी आपको? कौन समझाएगा दुआ को? ये भी जो सीरीज हमने की है QPO थी। एक्सप्लेन करो भाई जिन्होंने सॉल्व की थी। क्यू क्यू था। मैं समझा दूंगा मैडम दुआ के बाद में। मैं इधर लिख रही हूँ, मैम आप समझाओगे, ठीक है। फिर था NM। मैं इधर लिख रही हूँ, जो भी समझाएगा इसको पढ़ते हुए समझाएगा। दुआ को समझ नहीं आई और आप जिन्होंने किया वो समझाएंगे, ताकि उनका अपना भी कंसेप्ट जरा क्लियर हो जाए। यहाँ पे मिसिंग है और देन आती है EDC। चलो भाई, किसने कहा था मैं समझाऊंगा? समझाओ जरा सीरीज, बाकी गर्ल्स को भी समझ आए। कोई समझाएगा अब क्या हुआ है? मैडम ये सिंपल सा तो है, एक के बाद F आएगा, ठीक है। पहले अच्छा। ये F, फिर G लिख दें, फिर H लिख दें, H के बाद I आएगा। हाँ मैम हम इसको बैकवर्ड्स कर लेते हैं ना। मैम देखिए मैम सी डी रिवर्स ई। हाँ मैं आई। मैम बैकवर्ड चल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। कौन बोल रही थी? दुआ बोले? जी मैम तैयबा। तैयबा बोलो, समझाओ। मैम देखिए हम इसको बैकवर्ड्स कर लेते हैं फॉर ओवर ईज, ठीक है। CDE FGH IJK LMNOPQ, ठीक है। अब यहाँ पे CDE और अब हमने आगे कर हलवा देना था। है FGH। बस आप रिवर्स करके लिख दो उसको, हाँ जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ, समझ आइए दुआ। सीरीज को ना अपने उसको क्रैक करने की कोशिश करनी है, आइडेंटिफाई करना है ये कहाँ से कहाँ को जा रही है, कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है इसमें। तो आपने यहाँ पे, ये ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इजी है, ठीक है। आ रहा है या नहीं समझ? दुआ आई है कि मैं समझाऊं? दुआ दुआ काइंडली बता दें आपको समझ आई है या नहीं। और सुपूर आपने पूछा है या बताया है? आपको समझ आ गई है? भाई टाइम नहीं वेस्ट करो ना, बता दो कि समझ आई है या नहीं आई। मैम समझ आ गई है। मैम आ दुआ गई को आ है। गई है, हम्म, सबूर को नहीं आई। हम्म। मैम अगर जी मैम। ABC सामने लिख लेना तो फिर मेरे ख्याल ज्यादा इजी रहेगा शायद। मेरी आवाज कट रही है? मेरी आवाज बाकियों को भी कट रही है? नो मैम आ रही है, नो आपकी मैम। आवाज ठीक आ रही है। दुआ आपका कनेक्शन इशू है। अब यहाँ पे ना उन्होंने लिखा हुआ है CDE, ठीक है। CDE और आगे क्या आएगा?
जी सी डी के बाद क्या आता है? FGH। एफ। और आगे चले जाओ, IJKLMNOPQ। क्या मुश्किल था? आई समझ के नहीं आई? दुआ अब आई है? मैम मैम ये अल्फाबेटिकली को ना डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। दुआ समझ आई है? आप लोगों को समझ आ गई है बेसिकली दुआ कौन? ओके। सबूर आपको आई है? सबूर समझ आ गई है? जी। यस मैम। जी। चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया भाई। सबको साथ लेके चलना है ना। मुझे सारे बच्चों के सेम मार्क्स चाहिए। एडे तुसी टॉपर रहंदे नहीं। चलें जी, ये थी सीरीज का लेक्चर, ठीक है। अब होपफुली आप लोग इसको कर लोगे आसानी से। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। यस मैम। नंबर सीरीज के अलग से दिए हुए हैं, लेटर सीरीज के अलग से दिए हुए हैं। ये आपकी असाइनमेंट्स हैं। और खबरदार जो सॉल्यूशंस पे कोई गया अनटिल और अनलेस उसको समझ नहीं आती। और अगर सॉल्यूशंस के बावजूद समझ ना आए तो क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे मैसेज कर सकते मैम ये हैं। फाइल तक PDF सेंड कर देना। फाइल पीडीएफ की अभी सेंड हो जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो होती है ना उसको कंपाइल करने में टाइम लगता है, डाउनलोड करने में, फिर उसका लिंक जनरेट करने में, ठीक है। तो वो इसलिए अगले दिन मिलती है और लेट हो जाती है, लेकिन फाइल जो है वो फौरन शेयर हो जाएगी। बाकी अगर इन केस किसी को कुछ समझ नहीं आती तो आप ऑफिशियल नंबर से मेरा नंबर ले सकते हैं और मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इससे ज्यादा आसानी मैं नहीं पैदा कर सकती आप लोगों के लिए। ओके कल जी की मैम। क्लास में फिर हम आगे। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? क्या लगता है मैथ आ जाएगी? कैसा लगा आज का लेक्चर? मैथ ऑनलाइन मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ ऐसे। फिजिकली तो चलो इजी होता है, ऐसे पता भी नहीं होता कि कोई सॉल्व कर भी रहा है या नहीं। क्या लगता है, समझ आई है? लेक्चर कैसा रहा है आज तो का? मैम ये है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन इसमें दिलचस्पी नहीं लेते कैंडिडेट्स। वो बस ऐसे ही ना कि सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग लगा लेंगे तो फिर बेचारे बाकी का गुजारा कैसे करेंगे अगर इधर दिमाग लगा लिया तो। ऐसा ही है। हाँ, फैशन बहुत इजी चीज है। क्लास में शाजो नदर ही नजर आते हो लेकिन इंस्टा पे एक्टिव नजर आते हो। क्लासेस क्यों नहीं लेते आप लोग? रिकॉर्डिंग के भरोसे पे क्यों बैठे रहते हो? मुझे ये तो बताओ, आज आप लोग, आज तो क्लास में 13 लोग आए हुए हैं, वैसे आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं करते, क्या इशू है? क्यों क्लास ज्वाइन नहीं करते? मैम आपका लेक्चर लेती हूँ, मैं हर लेक्चर लेती हूँ आपका, और भी लेती हूँ। वैसे क्या मैं? अच्छा, फिर मुझे नजर नहीं आते फैसल आप? रोजाना लेक्चर लेते हैं तो हाँ, सिद्रा आप तो लेती हैं लेकिन दरमियान में आप भी गायब रही हैं। अब वो मैम एक्चुअली अब मैंने स्किप कर दिया था, एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी उसकी वजह से। ठीक हो गया। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास एंड करें। कल फिर होगी हमारी अरिथमेटिक मीन पे इंशाल्लाह। मीन, मोड, मीडियन, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। और देन हम रेशियो प्रोपोर्शन पे जाएंगे, सीक्वेंस में लेक्चर्स लेंगे, ठीक है। चले, अपना ख्याल रखिएगा। और इन क्वेश्चंस की लाजमी ये नहीं कहना कि इजी है, इजी है। एक दफा जिनको आती है वो भी, जिनको नहीं आती वो भी लाजमी ट्राई कीजिएगा कि सारे जो है ना वो आप लोग इसको सॉल्व करो। मुझे क्या पता फैसल हर वक्त ऑन जो है ना वो ऑन रहते हो। चलें, ख्याल रखिएगा अपना। फाइल अभी शेयर हो जाती है, कल 8 बजे लेक्चर है। बहुत टाइम है आप लोगों के पास कि आप सारी असाइनमेंट कर लो। और मैं असाइनमेंट चेक करूंगी आप लोगों की।